अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए जी, हमने बोटी फ्राई मसाला बनाया था, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 1 किलो बीफ का गोश्त था जो मैंने पहले उबालने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने डाला था एक प्याज और एक गुट्टी लहसुन की थी, थोड़ा सा अदरक मैंने साबुत ही डाल दिया था, छिलके समेत अच्छी तरह धो के इनको ना फिर मैंने इनमें डाला था छिलके समेत। कोई मसला नहीं है, आप ऐसे डाल सकते हो। तो ये देखें जी, ये मैंने पहले उबाला था। को पहले उबालना पड़ता है, गोश्त गलाना पड़ता है अच्छी तरह के गोश्त गल जाए। फिर बीफ बोटी मसाला फ्राई जो होती है ना, वो इतनी मज़े की तैयार होती है। ये देखें जी, अब बोटी फ्राई जो है वो गल गई थी, तकरीबन गल ही गया था गोश्त, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर रह जानी है वो बाद में हो जाएगा, इसका मसला भी सॉल्व। ये देखे, मैंने गोश्त जो था वो उबल गया था तो मैंने निकाल लिया था। ये मुझे बोटी का साइज़ जो था वो मुझे बड़ा लग रहा था, तो फिर मैंने इनको ना छोटा किया। ये देखिए, मैं दिखा रही थी कि इतना गला हुआ है, यानी तकरीबन गल ही गया था। थोड़ी बहुत जो कसर रह जानी है वो ऑयल के अंदर जो है ना, जब हम फ्राई करेंगे तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा सारा। ये देखें जी, ये मैंने इतना साइज़ किया था बोटी का छुरी के साथ, ताकि अंदर तक इनके मसाला जो है वो रच जाए। ये देखें जी, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था दोबारा से, और ये बोटियां जो है मैंने काट के रख दी थी छोटे साइज़ में करके। और ये देखिए, टिक्का मसाला मैंने मंगवाया था, चिकन टिक्का मसाला ले आया था मेरा बेटा। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। इसके साथ गरम मसाला था, ज़ीरा था, सूखा धनिया और ये दादर मिर्च थी। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो मैंने पीस के डाला था, यानी कि दादर करके ना सिलबट्टे के अंदर। तो ये देखिए मसाले, दादर मिर्च, नमक, साबुत वो मिर्च दूसरी पिसी हुई, सूखा धनिया और ज़ीरा। ये देखिए, ये 2-2 चम्मच होंगे दोनों। नमक जब मैंने उबाला था ना, तब भी मैंने नमक डाला था। तो ये देखिए, लहसुन, अदरक और टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था। तो ये फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया, बोटियों के अंदर ना सारा। पानी ना मुझसे ज़्यादा डल गया था, ब्लेंड जब किया ना मैंने तो थोड़ा सा पानी मुझसे ज़्यादा डल गया था। तो कोई मसला नहीं, इसका भी हल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, कॉर्नफ्लावर था, तकरीबन 3 चम्मच खाने वाले थे, वो भी मैंने डाला था। मैंने कहा शायद पानी ना इसके अंदर हो जाए, लेकिन नहीं, पानी ज़्यादा ही था तो नहीं हुआ ना, पानी खुश्क नहीं हुआ। चले कोई नहीं, उसका भी हल मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, फिर मैंने ना सूखा धनिया, ज़ीरा सिलबट्टे के अंदर अच्छी तरह कूट लिया था, पीस लिया था। पीसा तो नहीं था, नहीं यानी कि दादर सा करके डाला था मैंने ना। तो ये नींबू थे, एक नींबू का रस वो डाला था मैंने ऐसे बीज निकाल के। तो ये देखिए, आज की जो रेसिपी थी ना, वो घर वालों को इतनी अच्छी लगी, इतनी मज़े की लगी ना कि वाह वाह हो गई है। आप भी इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी भी तारीफ़ ही होगी। ये देखिए, और ये सोया सॉस था, मैंने डाला 5-6 कतरे होंगे तकरीबन। ब्लैक सोया सॉस था, फिर रेड चिली सॉस वो डाला था मैंने। यानी कि कहने का मकसद है कि आपकी बोटी के अंदर तक मसाला और जो इनका जायका होता है वो रच जाए ना। तो ये देखिए, फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स किया था इन सब मसालों को, तो ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया था। और मैंने इसको मैरिनेट भी करने के लिए भी रखा था, तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे आपने इसको मैरिनेशन के लिए देने हैं। और ये टिक्का मसाला जो था वो मैं अब डालने लगी हूँ। तकरीबन मैंने आधा साशे डाला था, पूरा साशे नहीं डाला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी मसाले डाल चुकी थी। सोया सॉसेस वगैरह और नींबू का रस, रेड चिली फ्लेक्स वगैरह सब कुछ यानी कि मैं डाल चुकी थी, तो मैंने ये आधा ही डाला था। मैंने मसाला जो था ना वो चख के देखा था, तो ठीक था, मज़े का लग रहा था। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने हाफ़ ही डाला था। और हाथों के साथ इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई टेंशन ना लें, कोई मिर्चें वगैरह नहीं लगती। अगर आपको डर हो तो आप ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, दस्ताने वगैरह पहन सकती हैं। मैं तो वैसे ही ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करती हूँ, चम्मच का कम ही करती हूँ।
ये देखें जी, अब मैंने सारा मिक्स करके रख दिया था 2 घंटे के लिए। इसको डांप के फ्रिज के अंदर आप रख लें, ठीक है, नीचे फ्रिज के नीचे वाले खाने के अंदर रख ले तो बहुत अच्छा है। ये मुझे पानी ज़्यादा लग रहा था। अब उसका हल मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने चूल्हे के ऊपर इसको थोड़ा सा पका लेना है। इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो ये जो मसाला है ना वो बोटी के साइडों पे जो है वो लग जाएगा। तो यानी कि मसाला पानी में नहीं रहेगा, पानी बिल्कुल आपने इसका खुश्क कर लेना है। इससे कोई जायके में कोई फ़र्क नहीं आता, बहुत अच्छा जायका जो है बन जाता है। और ये देखिए ऑयल फ्राई हो रहा था, मैंने ऑयल थोड़ा ही डाला था क्योंकि इतना महंगा है तो मैंने थोड़ा ही कम ही डाला था। सही है। ये देखें जी, फिर मैं फ्राई करने लग गई थी। एक एक बोटी डाल के आपने पहले फ्राई करनी है। और इतना अच्छा इसका जायका था। 2 घंटे आप इसको मैरिनेशन के लिए रखो तो बोटी के अंदर तक जो है वो मसाला रच जाता है। इतना अच्छा फ्लेवर इनका बना था ना, आप खाएंगे तो वाह वाह करेंगे, क्या रेसिपी दी है। आपने बहुत ज़्यादा खाई भी होगी, बहुत ज़्यादा होटलों में जाके भी खाई होगी, लेकिन ये एक दफ़ा घर पे मेरे कहने पे ये मसाला बोटी जो है, फ्राई बोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ना, आप बाज़ार वाले, आप होटल वाले जो हैं वो भूल जाएंगे मसाला बोटी को ना। ये देखें, से फ्राई हो रही थी, मसाला उतर रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब हमने इसको ना 2 घंटे के लिए मैरिनेशन इनकी की है, मैरिनेट करके रखा है, तो ये ज़बरदस्त बन जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ये देखिए जी, हो गया है बोटी के अंदर जो है बोटी फ्राई हो गई थी, तो बहुत अच्छा यानी कि इसका रिज़ल्ट आया था। एंड पे आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने पहले भी इसकी फ़ाइनल लुक देख ही ली है, बहुत ज़बरदस्त बना था। आजकल इस रेसिपी का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ऐसे भी बना के बच्चों को और घर वालों को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत तारीफ़ हुई थी। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह घर वाले खुश हो जाएंगे। ये देखें जी, आप एंड पे देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक, और ये बहुत मज़े की बनी थी रेसिपी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।